लालिया बैठो बैठो। आज पहली बार है खुले खुले में सुबह का, शाम का खुला तो किया, आज सुबह का खुला खुला प्रोग्राम। क्या हाल चाल है? आनंद है? माधुर्य है? आप लोग सामर्थ्य चाहते हैं? सामर्थ्य चाहते हैं? कौन हो कि मैं असमर्थ हो जाऊं, लाचार हो जाऊं? ऐसा कौन चाहता है? कोई नहीं। सामर्थ्य चाहते हैं, प्रीति भी चाहते हैं, शुष्कता नहीं चाहते। क्या बात है? सामर्थ्य भी चाहते हैं, प्रीति भी चाहते हैं, रस भी चाहते हैं। घर में रस नहीं आता तो पड़ोस में भाग जाते हैं। गुल्लू की माँ, मैं कढ़ी बना के आई, चावल रख दिए, अब तेरे से पूछता कौन है? लेकिन अपने घर में रस नहीं आता तो गपशप में रस बनाने जा रही। रसो वैस वैश्वानरो, वो परमात्मा रस स्वरूप है, इसलिए जीव बिना रस के रह नहीं सकता। और रस होते 4 प्रकार के। एक प्रकार का रस है जिसको संसारी रस बोलते हैं। मजा नहीं आया, जरा पान मसाला खा लो, रस लेने के लिए। सिगरेट पी लो, फिल्म देख लो, गपशप लगा लो, लवरी को याद करो, लवर को याद करो, फलाने को याद करो, क्या हाल है, हेलो, है। रस लेने के लिए करते कि नहीं करते? दिल पे हाथ रख के अगर सही लगता है तो हाथ ऊपर करो। सुबह से शाम तक जो भी कुछ एक्टिविटी करते, रस के लिए करते कि नहीं करते? इसको बोलते संसारी रस। सिरक जाए, टिके नहीं। थोड़ा सा हर्ष मिले, मजा मिले, आसक्ति हो तो फिर सजा भी मिले खूब। इस रस के बदले में हर्ष मिलता है, हर्ष के बदले में शोक भी होता है, जिम्मेदारियां भी होती है, दुख भी होता है, आसक्ति भी होती है, बंधन भी होता है। जैसे भोजन का रस, मजा आया, जो जो भोजन करते गए त्यों त्यों उसका रस कम होता जाएगा और भोजन करने की शक्ति क्षीण होती जाएगी, और ज्यादा किया तो हम लेट जाएं। हैं? ऐसे ही पति पत्नी का जो विकारी रस है, शुरू शुरू में तो एक दूसरे के लिए हा तड़पते, फिर संसारी व्यवहार करते ही शक्तिहीनता और जड़ता आती। तो ये संसारी रस संयम से लेवे तो व्यवहार का निर्वाह हो जाएगा, और फिर भगवत शांत रस लेवे तो मन बुद्धि में दिव्य ताने लगेगी। मुकम करोति वाचलम, गूंगा बोल सकता है, पिंगला चल सकता है, अंधा देख सकता है। ऐसी भगवत की शक्तियां उसके द्वारा विकसित हो जाती, उसको बोलते शांत रस। संसारी रस, शांत रस। उस शांत रस में और थोड़ी गति हो जाए तो मैं कौन हूं, और सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, बचपन आया चला गया, लेकिन रहने वाला कौन है? जो रहने वाला है वो तो मैं हूं। बचपन तो चला गया, मैं नहीं गया, दुख चला गया, मैं नहीं गया। वो दिन याद करो माइया, बबलियां थी, मंगनी की बातें चल रही थी। आजकल तो ओपन माइंड हो गए, मुझे नहीं आती थी, आईने में देखते थे, मेरे को मुझे आने लगी। भाई लोग याद करो, मंगनी हो गई, दिन गिनते थे, अब शादी होगी, बैंड बाजे बजे, सोचा कि बस अब हमारे लिए सुख का सूरज उदय हुआ। लाडो लाडी आनींदो, शहजादी आनींदो, हिंदू सिंधु गोले, पटरानी आनींदो, महारानी आनींदो, लाडो लाडी अला जेवर घड़ाईंदो। हम बच्चे थे तो गाना सुनते थे। लाडा आने वाला हो उसके 2-4 दिन पहले लाडे गाए जाते थे, वो लाडी हिप्नोटाइज हो जाए कि हाँ अभी कुछ सुख के दिन आने वाले हैं। लाडा ऐसा है, ऐसा है, और लाडे के आगे लाडी के गीत गाए जाते थे।
किसी ने पूछा बाबा फेरा फेरी फिरते समय, वो पंडित बोलता है सावधान, और दुल्हा को घोड़ा देते, शादी करने घोड़े पे बैठ के जाते। बोले घोड़े पे इसलिए बैठ के जाते कि बेटा भाग सके तो भाग। अब माया में फंसने का मौका है, भाग सके तो भाग, लेकिन लाडे लाडी गैसे गा के भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जाता है बड़ा सुख ले आऊंगा। वर घोड़ो, ये गुजराती जाने चाहत ऊंचो करो हालो। गुजराती में के कोण जाके वर घोड़ो, પછી માંડવે પહોંચે ને તો વર મટીને ઘોડો થાય ને ગાડી ખેંચી લાવે બેટો, કૃષ્ણ કનૈયા, અને આખી જિંદગી ગાડી ને એના છોકરા છૈયા તાણી તાણીને મરી જાય, કઈ પાર આવે? આટલું કરું તો નિરાત, આટલું કરું તો નિરાત, એ કરું તો એ કરું, इतना करूं इतना करूं. Young person says life is full of joy, but wise person says life is full of sorrow. जवान समझते जिंदगी बड़ा मजा लेने के लिए, बूढ़े बुजुर्गों से पूछो क्या है, आई कौन है सुख दुनिया में, वडा वडा वीर चवंदा वे। लवर समझता है, पति समझता है कि ये अमृत के रस से ही बनी है प्राणनाथ। वो बोले चंद्रमुखी प्राणनाथ, वो चंद्रमुखी, फिर बोले तू तो सूर्यमुखी है, कभी बोले तू तो ज्वालामुखी है, वही बोलने वाला। क्या ख्याल है, होता है कि नहीं होता है? मंगनी के पहले या शुरू में एक दूसरे को देखते तो लगता कि आहा, नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर कारो मुंह पे जो रो कर गई नींद हराम। अब घर में आती है तो ऐसा होता है, वैसा होता है। तो संसारी रस बाहर से बड़ा सुखदाई दिखे और थोड़ा सा शुरू में झलक भी लगे, बाद में तो तोबा तोबा तोबा। आप किसी को नहीं बताओ तो मैं अपनी बेवकूफी बता दूं। बताऊं, बच्चे थे, हम खेलते थे, तुम भी खेलोगे, गुड्डा गुड्डी खेले, तो मैं जरा मुखिया रहता था, तो गुड्डे की शादी करा के आया तो गुड्डा गुड्डी मेरे घर रहे, तो मेरा विश्लेषण खोज मेरे दिमाग में रहती थी। तो धीरे से जो गुड्डा आया था, गुड्डी आई थी, उनके अब किसी को बोलना नहीं, हाँ, उनके धीरे से अब क्या बोलूं, आप समझ जाओ। उनके बढ़िया रेशमी कपड़े थे, साटिन बाटिन के, क्रेप भी होता है, गुड्डा क्रेप का भी बना होता है, साटिन का भी बना होता है, सिंधी में चाहे मलाई मलाई वाला कपड़ो। धीरे से वो टाँके, वो जो सिया हुआ था ना, वो खोला, ऊपर के कवर खोला तो अंदर देखे तो कचरा पट्टी भरा हुआ है। वो गुड्डो की गुड्डी, कुछ भी नहीं, अंदर तो कचरा पट्टी भरा था, लेरिया सड़े गले। फिर मेरे को हुआ कि ऐसे ही तो ये संसार गुड्डा गुड्डी का है, ये तो भगवान ने कवर दिया है, बाकी ये भी हटा के देखो तो हड्डियां है, मांस है, नस है, नाड़ियां है, अंदर क्या क्या प्रोसेस घूम रहा है। और भगवान सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम समर्थ, परम प्रेमी, परम सुहृद, प्राणी मात्र के हितेश से भगवान भरे हैं। भगवान का स्वभाव जानोगे तो उससे प्रेम किए बिना आप रह नहीं सकते, और जगत का स्वभाव जानोगे तो उससे पल्ला झाड़े बिना आप रह नहीं सकते। क्या ख्याल है? तुलसीदास जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। जो रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों के रोम रोम में रम रहा है, उस परमात्मा का स्वभाव आप जान लो, आप उसका भजन, भजन किसको बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस, शाश्वत रस, तो ये एक संसारी रस है, नश्वर रस। वो संसारी रस जितना तेजी से भोगेगा उतना जल्दी नाश को प्राप्त होगा। बहुत मीठा मीठा ज्यादा खाए तो डायबिटीज आएगा, बहुत सेक्स किया तो कई बीमारियां आती है, और पति पत्नी के झगड़े बढ़ जाते हैं, चुंबकत्व खत्म हो जाता है। पहले के जमाने में लड़की को 2-4 महीना ससुराल रखते थे, फिर 2-4 महीना मायके रखते थे, ताकि दूरी बनी रहे, धातु नाश न हो, आकर्षणी शक्ति नाश न हो,
प्रेममय जीवन हो। अब तो महाराज सुबह गए शाम आए, ससुराल से चिपकते रहे और साथ में ही पलंग रहे। चुंबक को तनास हो गया, पति पत्नी के झगड़े बढ़ गए। मेरे को मंत्र खोजना पड़ा, पति पत्नी के झगड़े शांत करने वाला मंत्र खोज लिया मैंने। और फिर मंत्र खोजे और कुछ नियम बताते तो झगड़े मिट जाते, लेकिन नियम का पालन नहीं करे तो मंत्र करे थोड़ा फायदा होता है, फिर वैसे का वैसा। तो ये मैंने मंत्र खोजा है कि मेरे शिष्यों को हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, पति पत्नी के झगड़े ना हो। अगर झगड़े हैं तो 10 माला जप करे, थोड़े दिन में झगड़े शांत। जॉन्डस ना हो, लीवर की खराबी ना हो। अगर लीवर की खराबी होती है तो एलोपैथी दवा वाले ठीक नहीं कर सकते। मेरा भाई उसी में मर गया, कई मेरे शिष्य मर गए लीवर खराबी में। अंग्रेजी दवा कराते हैं, उनके पास तो सही इलाज नहीं है, दम्मे का और लीवर का। पेशेंट चला जाता है, आखिरी में नोच नोच के उसको बोलते घर ले जाओ। मेरे भाई से जितना निकालना था निकाला, बोले घर ले जाओ। आते आते रास्ते में मर गया। लेकिन एक मंत्र खोजा है कि एक दिन में लीवर ठीक हो जाए, वो भी मैं बताऊंगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली होती है उनको आध्यात्मिक 33 प्रकार के फायदे होते हैं। संसार में ही रहे, लेकिन संसारी रस के साथ मैं थोड़ा आत्मा के रस की युक्ति बता देता हूं। आत्मा के रस का थोड़ा सा चस्का लगा देता हूं। उनको 33 प्रकार के फायदे होते हैं आध्यात्मिक। और आर्थिक फायदे तो अनगिने। ऑपरेशन टल गए, एक्सीडेंट में टल गए, सपने में बापू ने मार्गदर्शन दिया, ये हो गया, बाढ़ आने वाली थी, वो मोरबी का डैम टूटने वाला था, बस से नीचे उतर गए, प्रेरणा मिली, ये हुआ। ऐसे छोटे मोटे फायदे तो अनगिने। किसी को कोई फायदा, किसी को कोई फायदा, ऐसे अनगिने। और मेरे शिष्य झूठ मूठ में गवाह नहीं देते, ये मुझे भरोसा है। जिनको फायदे हुए वे हाथ ऊपर करो। जो नए बंदे हैं देखो कितने हाथ ऊपर हैं। क्या ये झूठी गवाही दे सकते क्या सुबह सुबह? अच्छी बात है। बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये संसारी रस लेने का कुत्ते की योनि में, हाथी की योनि में, शेर की योनि में, देवता की योनि में ये रस लेने की तो आदत है। इसलिए एकदम संसारी रस बंद भी नहीं किए जाते। और तुमको एकदम संसारी रस में बढ़ते जाओ ये भी नहीं कहा जाता। युक्ति से ईश्वर का रस आता जाए और वो रस की गुलामी छूटती जाए। भोजन करो, पति पत्नी से संतान उत्पन्न करो, रुपए कमाओ, रखो, गिनो, खर्चो, ठीक है, लेकिन धीरे से असली रस का स्वाद लेते जाओ और नकली रस का उपयोग करते जाओ। बस दोनों हाथ में लड्डू, दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय। तो संसारी रस एक अगर निगुरे आदमी की नहीं लेने लगे तो विदेशों की जो दुर्दशा है वो अपने देश की भी हो रही है। पति पत्नी में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े, सासू बहू में झगड़े। सासू बहू साथ में ही नहीं रहती, वहां ननंद भाभी साथ में ही नहीं रहती। संसारी रस में इतने माहौल हो गए, मशगूल हो गए कि बस जरा सा हुआ एक दूसरे पे चिढ़ जाते। अपने यहाँ दिवाली होती है ना, खुशी का दिन, वहां क्रिसमस होता है 25 दिसंबर। क्रिसमस के दिन जितनी आत्महत्याएं होती और दिनों में नहीं होती। वहां का रिकॉर्ड बताओ। अपने यहाँ दिवाली के दिनों में आत्महत्याएं नहीं होगी इतनी। क्यों? कि हमारे यहाँ व्यवहार में संसारी रस में परमार्थिक रस जोड़ दिया है ऋषियों ने। हम उनके बड़े आभारी हैं, उनको हाथ जोड़ते, प्रणाम करते। है तो लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी का पूजन करो। वो वित्त न बने, वित्त विताड़े, पर लक्ष्मी नारायण से मिलाए। धन को आध्यात्मिककरण कर दिया, भोजन का आध्यात्मिककरण कर दिया, शादी विवाह का आध्यात्मिककरण कर दिया। बोले शी इज माई मिसिस, में क्या झूठ बोलता है? बोले नहीं बाबू, रियली मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यू से
बोले ही इज माई मिस्टर। मैं क्या बिल्कुल दोनों की झूठी बात है, तुम हिंदुस्तानी हो। मिसिस और मिस्टर तो पहले सेक्स करके सत्यानाश करके हार्ड मास की महत्ता समझ के बाद में शादी होती है। यहां तो धर्म पत्नी है और वहां पति देव है, नॉट मिसिस एंड मिस्टर। हरिओम ओम 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 ओम। तालियां तो है लेकिन नेता छाप नहीं, प्रभु का रस मिलाएंगे। हरिओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हा हा हा। ईशान शर्मा, क्रिकेट जगत के लोग जानते ईशान शर्मा को, उसके माँ बाप ने दीक्षा लिया। ईशान शर्मा बचपन से आया, अब देखो क्रिकेट में चमका, मना थोड़े है। ऐसे ही 5 साल का लड़का गाड़ी चलाता और पेशेंट को ले जाकर जीवन अनमोल हॉस्पिटल दिल्ली में भर्ती करता है। संसारी रस में तो जी रहे हैं। अभी यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में वो 5 साल का लड़का काम करता, 20 लाख रुपया मिल रहे। संसारी रस को जरा संयत करो तो आध्यात्मिक रस के साथ आपकी बुद्धि में भगवत योग आएगा, भगवत सामर्थ्य आएगा, भगवत प्रेरणा आएगा। काय को गुलाम होकर जीना? क्या हम नहीं पहनते, हम नहीं खाते, हम नहीं गाड़ी में घूमते, जहाजों में घूमते, हेलीकॉप्टर में घूमते, देश विदेश जाते? तुम क्या हमसे ज्यादा लेते होंगे क्या रस? हो ही नहीं सकता। मैंने कभी नहीं बोला मेरे बैठने के लिए ऐसी कैबिन हो, सब बना के तैयार कर देते। बापू आते तो लाखों आदमी होते हैं, यहां तो इतने नहीं है। अब शाम को देखना बैठने की जगह भी मुश्किल हो जाएगी, तो डस्ट धुआं ना हो और गले में तकलीफ ना हो, इसलिए सेवकों ने बना दी। आप ईश्वर का रस लो, ईश्वर सेवक की बुद्धि में कुछ न कुछ प्रेरणा कर देगा, मित्रों की बुद्धि में प्रेरणा कर देगा, आपकी बुद्धि में दिव्य प्रेरणा कर देगा। अपने लिए और दूसरों के लिए आप मंगलकारी हो जाएंगे। संसारी रस से थोड़ा संयम करो और असली रस लेने का इरादा कर लो, बस ये 2 ही बात है। असली रस शुरू करो, उसको बोलते शांति रस। शांति रस के बाद स्थिर रस, और स्थिर रस भी अपने लिए नहीं औरों के लिए उपयोग में ले आओ तो फिर नित्य नवीन रस आने लगेगा, जिसको बोलते प्रेमा भक्ति। वो प्रेम रस जो है, ये लवर लवरी का तो काम रस है, लोभी का, धन वाले का लोभ रस है, मोही का परिवार रस है, लेकिन आपको सीधा परमात्मा का रस मिलेगा। और परमात्मा का रस लेते लेते आपका शरीर छूटेगा तो आप रस के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। इसीलिए हम कईयों को पक्का करा देते। आप बोलना, न खुशी अच्छी है, बोलो, न मलहाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ईश्वर के साथ थोड़ा तालमेल कर लो, फिर कोई भी परिस्थिति आए कि वाह 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 जस देते जाओ। कृष्ण आते हैं, वसुदेव की उंगली पकड़ते, नंद बाबा का हाथ पकड़ते, लेकिन यशोदा के तो बार बार हृदय से लगते, क्योंकि यशोदा यश देती थी। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। आप अपना प्रयत्न करो, फिर जो भी परिस्थिति आए, वाह प्रभु। समझो आप विफल हो गए कि सफलता की आसक्ति मिटाने के लिए हमने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन आपने हमारे मन की नहीं की, विफलता दी। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह। विफलता का दुख चला जाएगा और शांति का और प्रभु का रस शुरू हो जाएगा। विफलता में भी रस मिल सकता है, बोलो। और सफलता दी, मेरे प्रभु सफलता देकर आपने मेरे को खुशी और सेवा उदारता का मौका दिया। वाह 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 प्रभु। सामर्थ्य चाहिए, उदारता चाहिए, नित्य प्रीति का रस चाहिए, तो ये तरीका है। आप बोलना, वफाई के 2 तरीके हैं। ठीक से आवाज नहीं आता, अभी तो सुबह सुबह हैं, फ्रेश हो। वफाई के 2 तरीके हैं। और थोड़ा दम मार के, वफाई के 2 तरीके हैं, आजमा के देख ले, या बन जा उसका, नहीं तो उसे अपना बना के देख ले।
ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, ओम 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 हरि ओम, सामर्थ्य देवा ओम, उदारता देवा ओम, रस देवता ओम 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 गोविंदा ओम, गोपाला ओम, गजानंदा ओम, माधुर्य देवा ओम, माता जी ओम, हरि ओम, ओम प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, हरि ओम 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 बिन फेरे हम तेरे। इसमें क्या खर्चा लगा, क्या मेहनत लगी। ओमकार का जप करने से आपका मूलाधार केंद्र, स्वादिष्टान केंद्र, मस्तक की ज्ञान तंतु आदि सबको 72,000 नाड़ियों को फायदा मिला और भगवान प्रसन्न हुए। बच्चा अपनी चतुराई चालाकी से क्या क्या सीखेगा। माँ 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 ने उठा लिया, बाप ने उठा लिया, सब सिखा देते, अप टू डेट बना देते। ऐसे आप भगवान को अपना, अपने को भगवान का मान कर, मैं तेरी शरण हूं, निश्चिंत हो। फिकर 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 लेके मारे जा रहे। फिकर फेंक कुएं में, जो होगा देखा जाएगा। हम प्रभु के, प्रभु हमारे। आज से पक्का कर लो। कन्या के पास कोई जाता है तो ये बोले ये तो हमारा घर है, वो तो हमारी बातचीत चल रही, उनका घर है। मतलब जिस लड़के से बातचीत चल रही ना, उनका घर है। शादी हो गई, फिर आए, बोले तुम्हारा घर तो वो है ना, बोले नहीं नहीं वो तो मेरे मायके का घर है, ये मेरा घर है। क्या ख्याल है, होता है कि नहीं होता? अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस। ऐसी कसम कोई नेता खाए तो लोग जूते फेंकेंगे। अब मेरे को सुनकर आप आनंदित हो रहे। आपको पता है बापू झूठी कसम अपने प्यारों की क्यों खाएंगे? या तो भगवान की होती है या तो अपने प्यारों की कसम होती है। और झूठी क्यों खाऊं? तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारी चिंता। तुम तो जुग जुग जियो मेरे लाल, पर हो जाओ निहाल। काहे मरे, काहे मरे, काहे डरे? न मरना है न डरना है। मौत आए उस समय भी बोलना कि हमें मार सके ये मौत में दम नहीं, हमें मार सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हमारे से ये शरीर है, हमारे से ये दुनिया दिखती है, हम नहीं है तो ये शरीर कहाँ है? आपकी मौत तो भगवान भी नहीं कर सकते। ऐसा कभी सुना है? ऐसा कभी सुना है? अभी सुन लो एकदम क्रांतिकारी वचन। भगवान भी आपको नहीं मार सकते, प्रकृति शरीर को मारती। भगवान अगर मारेंगे तो सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? भगवान के साथ भी दादागिरी करना सीख लो। कभी कभी माँ बाप के साथ दिल लगी होती है, दादागिरी होती है तो बच्चा अच्छा लगता है। ये मुझे तो मानता नहीं, तो ऐसी अक्ल की बात करती तो लुच्चा है, तो लुच्चा भी बोलती और गुलगुली भी होती है और चुम्बन भी करती है। माँ और बाप ऐसे होते। बच्चा अक्ल की बात करे तो माँ बाप बोल रही तो बड़ा सियाना है, बड़ा लुच्चा है। लुच्चा है तो फिर क्यों चुम्बन करते? अरे प्यारा लगता है। ऐसे भगवान के प्यारे हो जाओ ना। मैं भी भगवान के साथ दादागिरी करता था। अभी न करो तो कुछ समय के बाद कर लेना। मोहब्बत जोर पकड़ती है ना तो शरारत का रूप लेती है। क्या ख्याल? ऐसे ही भगवान से मोहब्बत बढ़ाओ। तो मोहब्बत कैसे बढ़ाए? भगवान हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। शरीर हमारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। मकान हमारा पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। पत्नी के साथ पहले नहीं था संबंध, बाद में नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। मैं झूठ बोलूं तो तुम और हम एक साथ मरो। क्या ख्याल है क्या झूठी बात? शरीर के साथ पहले हमारा संबंध नहीं था, 10-20 साल के बाद इसके साथ संबंध नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ पहले संबंध था, अभी है, बाद में रहेगा। झूठ काहे को बोलना? तो आप कह दो कि प्रभु आपका और हमारा संबंध, आप हमें नरकों में भेज सकते हैं, आप हमें स्वर्ग में भेज सकते हैं, हमारे शरीर को आप टुकड़े टुकड़े करवा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि तुम हमारे नहीं हो। भगवान को जाके आज दम मारो।
भगवान खुश हो जाएंगे, माताजी खुश हो जाएगी, पिताजी खुश हो जाएंगे। भगवान को पिता के रूप में मानो अथवा माँ अम्बा के रूप में मानो, काली के रूप में मानो, मम्मा देवी के रूप में मानो, कालबा देवी के रूप में मानो, जैसे भी मानते हो, है वही का वही। त्वमेव माता च पिता त्वमेव च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तम नमामि। नानक जी ने कहा, नानक ओ मोए सतगुरु भावे। बोलो तो, नानक ओ मोए सतगुरु भावे। हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। हंसते खेलते खाते पहनते जीते हमें मुक्त कर दे, विकारों से मुक्त कर दे, बंधनों से मुक्त कर दे, दुखों से मुक्त कर दे, चिंताओं से मुक्त कर दे। अब मैं मिलावट करता हूं, डायबिटीज से मुक्त कर दे। मैंने मिलाया। अरे डायबिटीज इंसुलिन लगाना बंद कर दो, आधा किलो करेला ले लो तसले में, सुबह सुबह 51 मिनट 50-60 मिनट कुछ लो, 7 से 10 दिन डायबिटीज सदा के लिए चली जाएगी। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? बोलो वाह वाह प्रभु, वाह प्रभु। अगर कुचलने का टाइम नहीं है, बंबई वाला फास्ट लाइफ है, तो जूते में 150-150 ग्राम करेले के टुकड़े डाल दो और घूमते फिरते है, मजा आ जाए। आए है बोलना पड़ेगा, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार, जोगी रे क्या जादू है तेरे। ठहरो, किसी के पास कुछ नहीं होता तो उसको देखकर हंसती है दुनिया। हंसती कि नहीं? अरे ये तो कुछ भी नहीं, अपना फ्लैट भी नहीं, अपना काम धंधा में क्या है, क्या जिंदगी। और किसी के पास बहुत होता है तो उसको देख के जलती है दुनिया। लेकिन जोगी के पास जो परोपकार का ज्ञान होता है, जो भगवत प्रेम होता है, जो माधुर्य होता है, जो उदारता होती है, ईश्वरीय रस होता है, उसके लिए तो तरसती है दुनिया, तरसती है, तरसती है। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। गुरु के पास है जो कुछ तरसती है ये दुनिया, गुरु के पास है जो कुछ तरसती है ये दुनिया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। सबसे प्यारा जोगी मेरा सारी दुनिया जाने, सबसे प्यारा जोगी मेरा सारी दुनिया जाने। प्रेम रंग में सबको रंग दे हो गए सब दीवाने, प्रेम रंग में सबको रंग दे हो गए सब दीवाने। ओए होए, जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी तो वास्तव में वो परब्रह्म परमात्मा, उसमें जो एकाकार होते हैं वे भी जोगी बन जाते हैं।